नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि आजमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में फसल अवशेष प्रबंधन के अंतर्गत विराट किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ मंडल के मंडला आयुक्त विजय कुमार ने इस कृषि मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया और किसान भाइयों को फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत किसानों की आय दुगनी करने के लिए अपने विचार दिए और आजमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र के हेड M.K. सिंह तथा तमाम कृषि वैज्ञानिक अपने अपने विचार व्यक्त किए और किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और बताया गया कि फसल अवशेष से ये जैविक कार्बन बनता है। ये जैविक कार्बन हमारी मिट्टी के pH वैल्यू पर निर्भर करता है। और इस मेले में मंडला आयुक्त विजय कुमार पंत ने किसान भाइयों को किसान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और मंडला आयुक्त विजय विश्वास पंत ने किसान भाइयों के लिए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं न्यूज़ 9 भारत के लिए विक्रांत उपाध्याय की खास रिपोर्ट। मैडम हैं जिन्हें हम घरवाली कहेंगे, वो भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी बहुत ही रुचि रहती है खेती के बारे में। और मैं यहाँ के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सिंह हैं और मंजा सिंह हैं जो महानुभाव हैं, तो वो और जो मेरे सम्मुख हैं आज के एक तरह से चीफ गेस्ट वो लोग हैं हमारे किसान भाई और जो हमारे किसानी से जुड़ी हुई हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके ज़िले में और आपके मंडल में यहाँ पे इतना अच्छा एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो इनके जो तकनीकी ज्ञान है और जो इनका अनुभव है, इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है और आप लोग भी इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। माननीय प्रधान फसल अवशेष प्रबंधन के परियोजना के अंतर्गत आज विराट किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके संबंध में किसान भाइयों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो ये फसल अवशेष प्रबंधन है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जैसा हमने देखा है कि जब इसका प्रबंधन सही से नहीं हो पाया तो कितनी समस्याएं हुई और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को NGT को इसमें दखल करना पड़ा और कैसे अगर प्रबंधन अच्छा हो तो उससे हमें एनर्जी मिल सकती है, फसल में आपकी जो है वृद्धि हो सकती है, आपका जो सॉइल है उसमें बैलेंस आप अच्छे से बना सकते हो। तो ये तकनीकी पक्ष को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आज ये गोष्ठी हुई। जी सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों की अगर आय दुगनी होती है तो इस गोष्ठी से और इस मेले से सर किसान भाइयों को क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन के पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं और हमारे जो किसान भाई जिन्होंने अपने जो नई तकनीक को अपनाया है, नई चीज़ों को अपनाया है, उससे अपनी आय को जो है दुगना करा है, दुगना क्या चौगुना 5 गुना तक करा हुआ है। तो वो सब चीज़ें हमारे जो और किसान भाइयों को बताएंगे और हमारा जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि बिना किसान की आय को दुगना करे इस देश से गरीबी नहीं हटाई जा सकती है। तो वही उसी दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है और मेरी सभी यहाँ पे जो आयोजक मंडल है उन सबको शुभकामनाएं मैं देता हूँ। ठीक सर, थैंक यू।